11th। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो क्लासिफिकेशन में बताया गया था कि एल्गी के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रेडोफाइसी। तो आज हम वहाँ पे इन्हें पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अबाउट द क्लोरोफाइसी। सो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं मेनली वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए उनको हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन कलर यानी कि जो प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से वो ग्रीन होते हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल ए और बी। सो वही पिगमेंट यहाँ पर भी मौजूद होते हैं इन ग्रीन एल्गी में, यानी कि क्लोरोफाइसी में, और जिसकी वजह से इन्हें भी ग्रीन एल्गी कहा ही जाता है। और अगर हम बात करें कि बॉडी किस तरह की, प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज बना के कॉलोनिकल शेप के होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो में वॉलवॉक्स देखा था, तो वहाँ पर जो वॉलवॉक्स था वो इस तरीके से कुछ होता है जिसमें छोटे 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 से पेरेंट्स बॉडी होते हैं और ऑल्सो डॉटर सेल भी वहाँ होते हैं। तो वो एक कॉलोनी है जिसमें पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल सब एक साथ रह रहे होते हैं। सो वो एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर बनाता है। एंड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े से फिलामेंट है जो आपस में ज्वाइन होते रहते हैं, और यूरोथ्रिक्स जो क्योंकि इसका एग्जाम्पल है फिलामेंटस स्ट्रक्चर का, वो वहाँ पर होता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ग्रीन कलर है जो यहाँ पर, ग्रीन ग्रास जो होती है, ग्रास मेनली यहाँ पर है, और वो ग्रीन कलर की क्यों होती है, बिकॉज उसमें जो डोमिनेंट फीचर है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी, और क्लोरोफिल ए बी ही होता है वो ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है उसका वो क्लोरोफिल ए या बी की वजह से होता है, क्लोरोफिल ए बी की वजह से ही वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और जो अगर ये पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो पिगमेंट्स लोकेट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी क्लोरोफिल कौन सा, क्लोरोफिल ए और बी, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफाइसी के कलर के लिए, और जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं। ऑल्सो जो यहाँ पर शेप है किसका, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो डिफाइन नहीं है, डिफाइन इन द सेंस डिसाइडेड नहीं है। अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होते हैं। जैसे डिस्क्वाइड शेप यानी कि डिस्क शेप के होते हैं, प्लेट शेप के होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, स्पायरल होता है, जैसे स्पायरल करवाते हैं कॉपीज़ में वैसा वाला स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर, या रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। तो डिफरेंट जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ क्लोरोफाइसी। वहीं जो स्टोरेज बॉडी है, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल है यहाँ पर, सो वो यूज़ क्या करेंगे, वो स्टोरेज बॉडीज़ की तरह यूज़ होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो भी मटेरियल बनता है उन्हें वो स्टोर करेंगे। सो जो स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं उसे पायनोइड्स बोला जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 चीज़ें, फर्स्ट तो क्लोरोफिल है एंड ऑल्सो सम स्टोरेज बॉडीज़ होती है जिसे पायनोइड्स बोला जाता है। एंड इसमें क्या होता है, जो भी स्टोरेज मटेरियल है, जो भी फूड सब्सटेंस है, यदि जो आफ्टर द फोटोसिंथेसिस जितना भी स्टोरेज मटेरियल है उसको वहाँ पर वो स्टोर करते हैं। एंड इन पायनोइड्स में प्रोटीन्स तो होते हैं, उसके साथ साथ स्टार्च भी होता है, तो प्रोटीन और स्टार्च दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे भी एल्गीज होते हैं जो कि अपने फूड को वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा करते हैं, फिर स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पैरानॉइड्स के रूप में वो इसे स्टोर करते हैं, बट ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स देखे गए हैं एल्गी के जो कि ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में उन्हें स्टोर करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, जो एल्गी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी, उनकी बॉडी बहुत रिजिड होती है, बहुत टफ होती है। क्यों टफ होती है, बिकॉज वहाँ पर 2 लेयर्स होती है, वो 2 लेयर से मिलकर बनी है। जो इनर लेयर है, जो अंदर के साइड जो लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी है, एंड जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस की बनी होती है। तो जो इनर लेयर है, जो मेन लेयर है, वो किस चीज़ की है, सेल्यूलोज की होती है। एंड आफ्टर दैट जो ऊपर की है, ऊपर उसे कवरिंग जो उसे हार्ड रिजिड कवर देती है, वो पेक्टोस की बनी हुई लेयर होती है। तो इसीलिए जो इसकी वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड सेल वॉल यहाँ पर होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे, आपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी देखा होगा। सो यहाँ पे बताया गया था कि 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वो तीनों ही मोड्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन। वहाँ पर अगर आपने एल्गी से प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर बेटा स्पेसिफाई करके रखा हुआ था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता ही है। सो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे आपकी क्लोरोफाइसी हो, चाहे फाइकोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो, उन तीनों में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी है बहुत बड़ी सी, उस बॉडी का एक पार्ट अलग हो जाए एंड ये पार्ट आपस में जर्मिनेट करके एक न्यू बॉडी सेल बना लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वहीं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर जू स्पोर्स बनते हैं, यानी स्पोर्स छोटे छोटे से स्पोर्स बन जाते हैं। एंड ये जितने भी स्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इन पर फ्लैजिला होता है। हाँ, नंबर ऑफ फ्लैजिला सब में अलग अलग है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 फ्लैजिला भी होते हैं, किसी में उससे ज़्यादा होते हैं, 8 होते हैं। तो फ्लैजिला का नंबर भले ही अलग होता है बट हाँ ऑफकोर्स सब में फ्लैजिला होता ज़रूर है यहाँ पर। एंड ये जो जू स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जू स्पोरेंजिया, मतलब जो जूस एक बड़ी सी कैप ये स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर छोटे छोटे से जूस स्पोर्स होते हैं विथ देयर फ्लैजिला। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसे जू स्पोरेंजिया बोला जाता है। इस जू स्पोरेंजिया में जू स्पोर्स रहते हैं एंड जब सूटेबल कंडीशंस होती है तो वो इससे बाहर आ जाते हैं एंड देन जर्मिनेट होते हैं। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 टाइप्स बताए गए थे आपको, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती हैं। वेरिएशंस है कि किसके अंदर कौन सा होगा बट तीनों ही टाइप का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होता है। आइसोगैमस आपको याद होगा कि जो बॉडीज़ हैं, जो भी 2 गैमेट्स मिल रहे थे वो सिमिलर होंगे। एनाइसोगैमस मतलब वो जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर नहीं होते, थोड़े से डिसिमिलर होते हैं। और ooगैमस में तो एक बहुत ही लार्ज होता है और एक बहुत ही स्मॉल होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स वो हैं हमारे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। अगर आप इसके कुछ देखना चाहें कि वो किस तरीके के होते हैं, जैसे पिक्चर्स अगर मैं दिखाऊं, सो ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपके बुक में, जिसमें है फर्स्ट तो ये बना हुआ है, ये है वॉल्वॉक्स, ये जो बना हुआ है ये वॉल्वॉक्स है और ये है यहाँ पे यूलोथ्रिक्स है। स्पाइरो वगैरह भी थोड़ा इस तरीके से होता है बट जो ये बॉडीज़ है, जैसे ये जो पिगमेंट्स यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए वो थोड़े से छोटे, उनमें कुछ बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड क्लेमाइडोमोनास की जो बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसपे फ्लैजिला यहाँ पे निकले होते हैं, तो दिस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे क्लेमाइडोमोनास बोलते हैं। सो वॉल्वॉक्स जिसमें आपको दिख रहा है कि कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं, पेरेंट सेल एंड पेरेंट बॉडी, पेरेंटल कॉलोनी है और डॉटर कॉलोनी सब एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं। एंड ये है हमारा यूलोथ्रिक्स जिसमें एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ है। सो ये 2 एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में गिवन थे, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास भी इसी के एग्जाम्पल हैं, यानी हमारे हमारे कौन से क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पे मैंने भी आपको बताए थे, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कारा कैसे होता है, कारा एक्चुअली ऐसे एक मेन बॉडी होती है एंड इससे ढेर सारे फिलामेंटरी स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। एंड ये मेन बॉडी होगी और उससे ब्रांचेस वहाँ पे निकली होती हैं, तो वैसे कुछ स्ट्रक्चर से हम कारा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फाइकोफाइसी। फाइकोफाइसी में मेनली जितने भी एल्गीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। बिकॉज अब बेटा जो भी कलर है प्लांट में वो एक पिगमेंट की वजह से होगा, जो पिगमेंट है और उसका अमाउंट ज़्यादा या कम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कलर डिसाइड होता है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा क्लोरोफाइसी में, वहाँ पिगमेंट क्लोरोफिल ए भी था जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोफिल ए और सी तो है बट इसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं और साथ में जेंथोफिल्स भी होते हैं। जेंथोफिल्स जो हैं वो मेनली ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर के होते हैं। बट कुछ स्ट्रक्चर चेंज है वो भी अभी देखते हैं। पर जो ऊपर की लाइन से वहाँ बताया गया है कि इनमें बहुत वेरिएशंस होते हैं, इनके साइज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ तो बहुत सिंपल ब्रांच लाइक होते हैं, कुछ बहुत सिंपल छोटी सी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होंगे और कुछ तो इतने जैसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलते हैं, एक्टोकार्पस के अंदर मिलता है। एक्टोकार्पस के अंदर वहाँ पे ब्रांच एक सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा बट वहीं बहुत वास्ट स्ट्रक्चर या बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, यहाँ तक कि जो 100 मीटर्स हाइट है वहाँ तक वो ब्रांचेस अपनी फैला सकता है, वहाँ तक चढ़ सकता है, बहुत स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत वास्ट एरिया को वो कवर कर सकता है। तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम क्लेप्स बोलते हैं। सो बहुत वैरायटी है, बहुत वेरिएशंस है, बहुत सिंपल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, सिंपल ब्रांच ऑर्गेनिज भी होते हैं, वहीं बहुत हाइडली स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैले हुए ब्रांच लाइक और कॉलोनीज भी वहाँ पर, ब्रांच लाइक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम केल्प्स बोलते हैं, जो कि अराउंड 100 मीटर्स का एरिया क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो अभी हम पिगमेंट्स की बात कर रहे थे, जो यहाँ पर पिगमेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए सी एंड ऑल्सो कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स होते हैं। तो जेंथोफिल्स और ए सी क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस होने की वजह से जो कलर है उनमें भी कुछ वैरायटी शो होती है। ये ऑलिव ग्रीन से लेकर शेड्स ऑफ ब्राउन, बहुत सारे शेड्स ऑफ ब्राउन मतलब डार्क, थोड़ा सा डार्क,
लाइट, कुछ अलग अलग तरीके के ब्राउन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो ब्राउन कलर का पिगमेंट या फिर ब्राउन कलर है वो ज़ेंथोफिल पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़ेंथोफिल के अंदर भी एक पिगमेंट है जैसे कि फ्यूकोजेंथियम। फ्यूकोजेंथियम पिगमेंट जो है मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है ज़ेंथोफिल के अंदर ब्राउन कलर के लिए। सो अगर ज़ेंथोफिल ज़्यादा होगा यानी कि फ्यूकोजेंथियम ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो डार्क होंगे ब्राउन, और वहीं अगर फ्यूकोजेंथियम कम अमाउंट में मौजूद है, यहाँ पे लिखा है ना अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, सो कम अमाउंट में मौजूद है तो वहाँ पे क्लोरोफिल भी है, तो वो दोनों मिक्स होकर एक ऑलिव ग्रीन यानी कि ग्रीन से थोड़े से डार्क या ग्रीन से थोड़े से लाइट स्ट्रक्चर भी वहाँ पर बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कलर में भी वेरिएशंस है, बट जो कलर वेरिएशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, वो ज़ेंथोफिल्स की वजह से हुआ है, और जो ब्राउन कलर है उसकी वजह से हुआ है, इसलिए इनको नाम हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये फ्यूकोजेंथियल है कहाँ पर होते हैं, ज़ेंथोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट अगर फूड मटेरियल की बात करें कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, सो फूड यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में सेव होता है जो कि है लेमिनारिन और मेल्टोन। अब ये क्या होता है लेमिनल मेल्टोन के, जैसे आपकी बॉडी में बेटा क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर के फॉर्म में चीज़ें स्टोर होती है, जैसे हम प्लांट्स हम चीज़ें खाते हैं, जब हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं या फूड टेक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ओके सो मैंने भी आपको बताया था कि जो बॉडीज़ होती है, जैसे हम अगर फूड मटेरियल खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है हमें उससे ग्लूकोज मिलता है जिसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सिंपल शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे क्या करते हैं, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। सो वैसे ही जो फाइकोफाइसीज होते हैं उनमें जो फूड मटेरियल्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लेमिनारिन एंड मेल्टोनिन। दैट्स मेनली ये होते हैं क्या बेटा, कुछ कंपाउंड्स हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जैसे आप होते हैं जैसे पॉलीसेकेराइड्स हो गए या सिंपल शुगर होते हैं वो उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स होकर इस तरीके का एक कंपाउंड वहाँ पर बनता है। ओके बाकी अगर बात करें कि इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो एक सेल्यूलोज की वॉल से कवर्ड होती हैं, एक सेल्यूलोज की वॉल से कवर्ड होती हैं, और ये सेल्यूलोज की वॉल भी एक बाहर जिलेटिनस कवरिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है, वो किसकी होती है, एल्गिन की एक जिलेटिनस कोटिंग होती है जिससे वो कवर रहते हैं, यानी कि मतलब जो आउटर वॉल है वो तो सेल्यूलोज की बनी हुई है, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिलेटिनस की कवरिंग होती है, ये एक कोटिंग होती है जिसको वो और तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है। जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें प्लास्टिड्स यानी कि जो पिगमेंट्स अभी हमने ऊपर पढ़े उन प्लास्टिड्स के अलावा कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं एंड ऑल्सो न्यूक्लियस भी वहाँ पे मौजूद होता है। सी बेटा जो भी क्लासेस बनाई जाती हैं तो जो फर्स्ट क्लास है यानी कि जो भी हमने इसके पीछे क्लोरोफाइसी पढ़ा वो थोड़ा सा कम डेवलप होता है, फाइकोफाइसी उससे ज़्यादा डेवलप होगा, और जो रोडोफाइसी है वो सारा डेवलपमेंट होगा। अपना डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे एनिमल्स की बात करें, जैसे हम अपनी क्लासिफिकेशन को जब पढ़ेंगे आगे जाकर तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग के एनिमल्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर एक्वेटिक होते हैं, देन धीरे 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 मॉडिफाई करके एक बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होने के बाद ह्यूमंस बने हैं ना। सो एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े से इंक्रीज़ होंगे। जो पहले आप पढ़ रहे थे वहाँ पर सिर्फ फूड मटेरियल्स को स्टोर करने की जगह थी और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल वगैरह चीज़ें थी और कुछ नहीं था, बट अब यहाँ पर क्या है, एक वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, प्लास्टिक्स भी मौजूद होते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। वहीं अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी मेनली 3 पार्ट्स या 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट तो क्या होता है, होल्ड फास्ट क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, अब उसका जो वो एरिया जिसके थ्रू वो किसी चीज़ से अटैच हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई सरफेस है और इस सरफेस से ये जो अटैच है, तो जिस पार्ट से जिस चीज़ से वो अटैच होता है उसे हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रिप्स बोलते हैं, लॉन्ग स्टॉक होता है बड़ा सा, एंड देन इसके ऊपर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसे फॉन्ट बोला जाता है। अगर इसका हम डायग्राम देखें सो ये डायग्राम आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तीनों ही एग्जाम्पल है हमारे ब्राउन एल्गी के, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ये तो क्या है, होल्ड फास्ट है, यहाँ पर भी ये नीचे का पोर्शन होल्ड फास्ट लिखा हुआ है जिसके थ्रू वो अटैच होता है। आफ्टर दैट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्टेप्स बोला जाता है, यहाँ पर भी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट लीफ लाइक है ना, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम फ्रॉन्ट बोलते हैं, एंड यहीं पर फोटोसिंथेटिक चीज़ें यहाँ पर
होती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है फ्यूकस, डिक्टमस और लेमिनेरिया का एग्जाम्पल, जैसे कि लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टमस के एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं, और तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हमने बात कर ली कि किस तरीके के स्ट्रक्चर वहाँ पर होते हैं। वहीं अगर हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगा, कोई अदर मोड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ क्या होता है, बाई फ्लैजिलेट जूस फोर्स। अभी इसके पहले जो मैंने वहाँ बताया था वहाँ पे फ्लैजिला लिखा हुआ था, फ्लैजिलेट तो लिखा हुआ था, बट कितने होंगे वो यहाँ पे नहीं बताया था। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि बाई फ्लैजिलेट होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे वहाँ पर, बट अनइक्वल साइज में होते हैं, मतलब साइज थोड़ा सा अनइक्वल होता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एंड लेटरल पोजिशन में एक दूसरे को लगे हुए होते हैं। सो होंगे वो नंबर 2 ही ऑलवेज, बट इक्वल नहीं होते, थोड़े से अनइक्वल साइज में होते हैं कुछ, एंड लेटरल पोजीशन पे लगे हुए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों ही मोड्स अप्लाई होंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों ही यहाँ पर होते हैं। बट थोड़ा सा चेंजेस है, क्या है, ये जो गैमेट्स हैं वो कभी कभी वाटर के अंदर जाकर मिलती है, यानी वाटर में उन्हें जाना पड़ता है, देन वो मिक्स होते हैं। एंड कुछ ऊगोनियम टाइप लिखा हुआ है, ऊगोनियम टाइप मतलब जैसे ऊगोनियम को एक अदर से अलग से क्यों बताया, इसलिए बताया बेटा, अगर आपको याद हो कि आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और ऊगैमस क्या होते हैं, तो एन आइसोगैमस में क्या मैंने बताया था कि 2 सिमिलर साइज के होंगे गैमेट्स, वो आपस में आके फ्यूज़ कर लेंगे, तो ये इनको फ्यूज़ करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, वाटर में। वहीं अगर हम एनाइसोगैमस की बात करें तो कुछ थोड़े बहुत डिसिमिलर, इतने ज़्यादा डिसिमिलर नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें, और ये दोनों भी कहाँ जाएंगे, वाटर में तैरते हुए जाएंगे, एंड देन आपस में फ्यूज़ कर लेंगे। बट ऊगैमस आपको अगर याद होगा तो वहाँ पर एक बॉडी बहुत लार्ज होती है एंड नॉन मोटाइल होती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, नॉन मोटाइल होने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकती, इसीलिए वो स्पीसीज जो छोटी स्मॉल बॉडी है वो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, देन फ्यूज़न होगा। इसीलिए यहाँ पर अलग से बताया गया कि या तो मे टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर के अंदर होता है, या फिर विद इन ऊगोनियम, ऊगोनियम के अंदर वो जाके प्रोसेस होती है। एंड मेनली ऊगोनियम किस में होगा, जहाँ पर ऊगैमस स्पीसीज, जहाँ पे ऊगैमस के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा होगा सेक्सुअल, वहीं पर ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऊगोनियम स्पीसीज में वो वाटर के अंदर क्यों नहीं जाती हैं, वाटर के अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं होती, तो आपको याद रखना है कि ऊगोनियम में एक जो पार्ट है, या जो फीमेल पार्ट आप उसे मान लो या फिर मेल पार्ट मान लो, वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी मोटाइल वो नहीं होता। ऑल्सो जो गैमेट्स बनते हैं वो पैरी फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। पियर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, अच्छे से बना नहीं मुझसे, लेकिन कुछ पियर लाइक जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है वहाँ पर। एंड जो फ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला यहाँ पर लेटरल साइड में मौजूद होते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एक्टोकार्पस, डिक्टिमस, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, दीज आर द सम एग्जांपल, जो कि अभी आपने पिक्चर्स वहाँ पर देखी थी। नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट जो क्लास है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के मेंबर्स मेनली कैसे होते हैं, इन्हें हम रेड एल्गी भी कहते हैं, रेड कलर के होते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट ए और डी, सम क्लोरोफिल पिगमेंट यानी ए और डी पिगमेंट तो होंगे ही होंगे, बट उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्री डोमिनेंट लिखा हुआ है, एक ज़्यादा डोमिनेंट कलर होता है रेड पिगमेंट का, वो कौन सा होता है, आर फाइकोएरिथ्रियम। आर फाइकोएरिथ्रियम जो पिगमेंट है वो इस पिगमेंट की वजह से ये रेड कलर के होते हैं। पिगमेंट्स आपको हमेशा याद करने हैं, क्लोरोफाइसी में क्यों हुआ है वो ग्रीन कलर का, कौन से पिगमेंट्स की वजह से आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट है यानी कि फाइकोफाइसी, उसमें ब्राउन पिगमेंट है, तो ब्राउन क्यों है, कौन सा वो पिगमेंट था, फ्यूकोजेंथियम, उसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, नेम याद रखेंगे उसका। एंड रोडोफाइसी में जो आर फाइकोएरिथ्रियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बिकॉज यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स की वजह से हुआ, जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। सो पिगमेंट्स के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। मेजर ऑफ द जो मेजॉरिटी है वो कहाँ पे होते हैं, मरीन वाटर में होते हैं। एंड मरीन वाटर में भी जो वार्मर एरिया होता है, मरीन वाटर के अंदर एक ऐसा एरिया जहाँ पे तो कुछ वार्म वाटर मौजूद होता है, वहाँ पर वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। और आपको पता है ना कि जो ओशन लाइफ होती है वहाँ पर मैक्सिमम लाइट कहाँ पर आती है, मैक्सिमम लाइट सरफेस पे होती है, और जो डीप ओशन यानी बहुत अंदर, हम बहुत गहरे ओशन में चले जाएँ तो वहाँ पर प्रॉपर लाइट पेनिट्रेट करके नहीं आ पाती है। सो जो ये जो एल्गी होते हैं वो दोनों ही जगह पे आ सकते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे प्रॉपर वेल लाइट पहुँच रही है वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, एंड डीप ओशन में जहाँ पर लिटिल लाइट, बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करके पहुँचती है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोनों ही एरियाज़ में ये अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, दोनों एरियाज़ में ये रह सकते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें
सो कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलर होते हैं। मतलब मैंने आपको जो रेड थैलेस होता है वो मल्टी सेलर होता है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वो और जो बॉडी है वो और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो अभी तक जो बॉडीज़ थी वो या तो मल्टी यूनिसेलुलर थी या फिलामेंटस लाइक थी, बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बॉडी है वो मल्टी सेलुलर बॉडी, और ज़्यादा सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं। एंड ऑल्सो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म भी हैं कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म भी बनेगा। जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो स्टार्ट बेस मैंने भी अभी एग्जांपल दिया था, वही यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि पहले जो चीज़ें थी वो कम कॉम्प्लेक्स थी, पर धीरे धीरे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक साथ परफॉर्म हो रही होती हैं। सो वैसे ही रोडोफाइसी जो एल्गी है उसकी हायर क्लास हुई तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपैरिजन ऑफ फाइकोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। ओके, यहाँ पे जो फूड मटेरियल है, जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो एक स्टार्च का फॉर्मेशन, जैसे फ्लोरिडियम बोला था, ये भी एक कंपाउंड है जो फ्लोरिडियम नाम दिया गया है, इस कंपाउंड के फॉर्म में स्टोर होके रहता है। और ये कुछ सिमिलर होता है अमीनोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, एंड अमीनोपेक्टिन जो प्लांट्स वगैरह में जो सेफ होता है वो उनकी जैसे ही कुछ कुछ सिमिलर होता है। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने अभी क्या बोली कि बॉडी यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ एक कॉम्प्लेक्सिटी को लेता हुआ स्ट्रक्चर वहाँ पर बनता है। जैसे ग्लाइकोजन हमारे अंदर ही बनता है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स स्टार्च यहाँ पर बनता है जिसे फ्लोरिडियम बोला जाता है। अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से पता है कि हमें फ्रेगमेंटेशन से होगा, कोई अदर मोड वहाँ पर नहीं है। और नेक्स्ट हम अगर एसेक्सुअल की बात करें तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल इन द सेंस कि कोई भी फ्लैजला वहाँ पर नहीं मौजूद होंगे। अब यहाँ पे फ्लैजला ही नहीं है तो इस वजह से मोटाइल नहीं हो पाते। अब तो यहाँ फ्लैजला नहीं है तो नंबर्स की भी कोई चिंता नहीं करनी कि 2 फ्लैजला होंगे या 4 होंगे या फिर पोजीशन क्या होगी, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं क्योंकि यहाँ फ्लैजला है ही नहीं। और वहीं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स की वजह से होता है, मतलब जो वहाँ पे गैमेट्स भी बनते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो मोड है वो सिर्फ और सिर्फ oogamous है, आइसोगैमस या फिर एन आइसोगैमस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो आपके रोडोफाइसी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ oogamous की वजह से हो पाता है। एंड जैसे गैमस oogamous यानी कि एक लार्ज बॉडी, एक इससे स्मॉल बॉडी बॉडी आके फ्यूज़ होगी, देन आफ्टर फ्यूज़न क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा वहाँ पर। ठीक है, एक 2n स्ट्रक्चर, एक जाइगोट बनेगा। एंड ये जाइगोट में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि धीरे धीरे सेल का डिवीज़न होना, सेल का टूटना और कॉम्प्लेक्स सेल बनना, देन उससे एम्ब्रियो बनना, उसमें और सेल डिवीज़न होना, तो ये वाली जो प्रोसेस है यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फिगर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में, जहाँ पे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये प्रॉपर बताया गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप वहाँ पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि oogamous होगा, oogamous के बाद जो जाइगोट बनते हैं उनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ऑल्सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं रोडोफाइसी की वो है फायोसियोफोनिया, फायोप्सिया, ग्लाइकोसेरिया और ग्लिगियम। सो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके दिए हुए हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारे रोडोफाइसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑल्सो इन्होंने एक टेबल भी दी है बीच में जिसके थ्रू आप बहुत ईजी तरीके से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप याद भी कर सकते हो। अगर डिफरेंस पूछा जाए बिटवीन द क्लोरोफाइसी एंड फाइकोफाइसी तो वो आपको यहाँ से दिखाई देगा, और अगर मेन पॉइंट्स को आपको याद करने हैं तो भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। सो जल्दी से ये टेबल देख लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे तीनों के बारे में बताया गया, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तीनों के बारे में बताया गया है। कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, इतनी बात हमें पता थी। अब ये ग्रीन क्यों है, ये ब्राउन क्यों है, ये रेड क्यों है, ये मेजर पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो ग्रीन किस वजह से होते हैं, क्लोरोफिल ए की बी की वजह से। फाइकोफाइसी क्यों है यानी ब्राउन क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था फ्यूकोजेंथियोन मेन इंपॉर्टेंट होता है ब्राउन कलर के लिए वहाँ पर, और ऑल्सो ए और सी भी वहाँ पर होते हैं। रोडोफाइसी, इनमें क्या होता है, रोडोफाइसी में फाइकोइर्थियन नाम का जो रेड कलर डोमिनेंट फॉर्म में होता है, और ऑल्सो सम क्लोरोफिल ए और डी भी वहाँ पर मौजूद होता है। सो जब अगर आपको याद होगा तो मैंने वहाँ पर चीज़ बोली थी कि वहाँ पर ये दोनों ही कलर वहाँ पर मौजूद। ओके, तो हमने पिगमेंट्स को डिस्कस कर लिया कि कौन से पिगमेंट है यहाँ पर। अगर हम स्टोरेज फूड की बात करें कि फूड वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ पर एक सिंपल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है क्लोरोफाइसी में। यहाँ फिर मेलेटिन
टेनॉन और लेमिनेरिन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और यहाँ पे फ्लोनियम के रूप में कॉम्प्लेक्स और स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोर होता है। सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और यहाँ पे सेल्यूलोज के ऊपर एक एलिन की जिलेटिनस लेयर होती है उसके ऊपर। यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं, मतलब जो सेल वॉल है वो और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पूछा जाता है कि जो एल्गी हैं, फर्स्ट तो एल्गी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एंड ऑल्सो जो एल्गी में फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी पूछा गया है इन बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर भी दिया है कि जो क्लोरोफाइसी होती है वहाँ पर जो फ्लैजिला है वो 2 से 8 हो सकते हैं, बट इक्वल होंगे, जैसे भी होंगे 2 हो या 4 हो या 8 हो, जैसे भी हो, बट वो इक्वल होते हैं। एंड एपिकल यानी कि टॉप पोर्शन पे जो हेड है यहाँ पे टॉप पोर्शन पे मौजूद होते हैं, बट इक्वल होंगे ऑफकोर्स, साइज में बिल्कुल इक्वल। और अगर वहीं हम फ्लाइकोफाइसी की बात करें तो वहाँ पर 2 होंगे, डिसाइडेड है ओनली 2 ही होंगे, 2 ही होंगे वहाँ पर, बट वो कैसे होंगे, लेटरल साइड में होंगे और दोनों से एक दूसरे से अनइक्वल होते हैं, एक दूसरे के साइज में बराबर नहीं होते। और वहीं रोडोफाइसी की बात करें तो वहाँ पर होते ही नहीं हैं। हैबिटाट की बात करें तो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ब्रैकिश वाटर यानी कि जो डीप वाटर जब आप चले जाते हैं वहाँ पर, और सॉल्ट वाटर वहाँ पर, तो तीनों जगह पे भी ये रह सकते हैं। नेक्स्ट फाइकोफैसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाए, ठीक है, फ्रेश वाटर में रेयर, और ब्रैकिश वाटर में भी कम कम ही होते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम वो सॉल्ट वाटर में वहाँ मिलते हैं। एंड वहीं अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी तो फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेंगे और ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, और सॉल्ट वाटर में तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मैक्सिमम वो सॉल्ट वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया डीप ओशन के अंदर वो पाए जाते हैं, तो डीप ओशन के अंदर वो मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए सॉल्ट वाटर में वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सो यहाँ से आप इस टेबल के थ्रू भी मेन जो पॉइंट्स है वो याद कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला रिप्रोडक्शन वाला जो पॉइंट है वो नहीं दिया, सो वो आप याद कर सकते हो। रिप्रोडक्शन किस तरीके से, बाकी अदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इस टेबल में दी हुई हैं। सो आप इससे अच्छी तरीके से लर्न कर लो, यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएशन भी समझ में आएगा क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रेडोफाइसी में, एंड उनके एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ऑल्सो स्ट्रक्चर्स को भी एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके के होते हैं, अगर आप एग्जाम में अगर जब आप उनके बारे में बता रहे हो और अगर आप स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप स्ट्रक्चर्स को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और ऑल्सो उनको बना सकते हैं इन योर एग्जाम। ओके, तो यहाँ से हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।